डिफरेंस है। मैं यहाँ पर बच्चे को एडमिशन के लिए नहीं लाया हूँ, यहाँ पर मैं बच्चे को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का बच्चे का हर वक्त जो बैड डिसीजन कब होता है कि हम लोग जल्दीबाजी करते हैं और एडमिशन अभी नहीं लेना है। यहाँ पर आके आप हर कॉलेज से पूछ लीजिए आपका क्या कोर्स है और ये कोर्स करने से नौकरी मिलने का क्या चांसेस है। देखिए अभी अरुणाचल पूरा नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आपको उस तरह से आपको कोर्स करना होगा जो आपको भविष्य में जो कोर्स करने के बाद नौकरी मिलने का चांसेस ज्यादा रहे। तो इंडियन आर्मी में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। 10th और 12th नॉर्मल पास को इंडिया में कोई सिविल में कोई जॉब नहीं मिलता, तो सबसे अच्छा है फौज में ही आना। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चे जनवरी से लेकर अप्रैल तक। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जून या मई में। उसके बाद जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, उसको फिर ARO आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है, एक रिक्रूटिंग जोन होता है। क्या आप परेशान हो और उलझन में हो अपनी करियर और भविष्य को लेकर, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आप ही के शहर ईटानगर के 0 पॉइंट अरुण सुबनसिरी होटल में आज ही 15th एजुकेशन फेयर शुरू हो चुका है। जानकारी देना चाहूंगी, ये 2 दिवसीय रहेगा। आज पहला दिन है, आज सवेरे 10 बजे से लेकर आज शाम 5 बजे तक रहेगा और कल यानी रविवार को भी ये रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब आपको बता दूं कि ये एजुकेशन फेयर आपके लिए क्यों जरूरत है। इस एजुकेशन फेयर के जरिए आप अपने लिए सही कॉलेज में आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हो। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो फौजी में भर्ती होना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इंडियन आर्मी में जो भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक सुनहरा अवसर है। तो आप सभी से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, आइए और इस 15th एजुकेशन फेयर का हिस्सा बनिए ताकि आप अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बना सके। हम PCM स्टूडेंट है, सो हम मोस्टली इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड था, सो आई केम हियर टू आस्क देम अबाउट द केमिकल इंजीनियरिंग एंड ऑफ कोर्स। एंड वो हम पारुल यूनिवर्सिटी वहाँ में पूछा था, एंड लाइक वो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था, बिकॉज लाइक आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी अ बिट, नो। सो लाइक दे टोल्ड मी कि क्या बोलेगा कि हम केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करेगा तो उसका एक अलग से प्रेशर लगेगा, साथ ही साथ साइकोलॉजी भी करेगा उसका भी प्रेशर लगेगा। एंड लाइक बता रहा था कैसे करके कर सकते हैं। एंड लाइक दे आल्सो टोल्ड अबाउट लाइक दिस वन स्कीम जो गुजरात का गवर्नमेंट और अरुणाचल का गवर्नमेंट मिलकर बनाया, ये स्कॉलरशिप फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। लाइक अगर आप फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 के बाद में आपके परसेंटेज 60% समथिंग से अबव है, देन आपका जो क्या नाम था कॉलेज फी और ट्यूशन फी उसको हटा देगा, एंड आपको बस हॉस्टल और फूड का फी देना होगा। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत बेनिफिशियल साउंड के। सो वी नेक्स्ट ईयर पारुल में ट्राई करके देखते हैं। Well, thank you so much for this experience. This fair was very helpful for us. I have been looking for a medical line, but one more interest was there. It was the airways one, air hostess. I really wanted to become a cabin crew. So as I have visited their station, it was really wonderful. They helped me a lot. So maybe I'll see medical or airways. तो ये अभी तक तो जितना भी देखा है तो सब अच्छा ही था। कॉलेज लोग सब मतलब बता रहे हैं वो लोग का कोर्स कैसा कैसा है और कितना ऐसे सब कुछ बता रहे हैं। मतलब आपको गाइडेंस भी दे रहे कि अगर आप श्योर नहीं है तो आप ये सब कर सकते हो। तो हम लोग तो वैसे अभी 12th पढ़ रहा है, अभी तो 12th खत्म में होगा, उसके बाद क्या करेगा बोल के तो हम भी श्योर करने के लिए आया था उसको फिट करेगा बोल के। एक्सपीरियंस वॉज गुड, क्योंकि बहुत नया था ये हम लोग मेरे लिए भी। स्कूल का जो सर था वो उन्होंने हम लोग को बताया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है तो आप लोग भी जाइए यूनिवर्सिटी पे। तो ऐसा करके हम लोग इधर आया। तो हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा था। स्टूडेंट्स लाइक us should come to these kind of fairs so that we get new ideas and we can endure new opportunities in their future. मैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जोरट की तरफ से आया हूँ और जो आज के जो यूथ हैं उनको मैं मोटिवेट करता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हाउ टू एंट्री इन आर्मी और एयरफोर्स, नेवी और अपना ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी 2022 में,
अग्निपथ स्कीम, उसके तहत जो भर्ती होते हैं फौज में उनको अग्निवीर बोला जाता है। तो मैं उनके लिए इंफॉर्मेशन देता हूँ जो ये बच्चे आते हैं। तो उसका हमारा एक साइट है इंडियन आर्मी का, जॉइन इंडियन आर्मी। तो जॉइन इंडियन का साइट खोलेंगे तो उसको पूरा हमें पूरा क्राइटेरिया मिल जाता है कि किस के लिए हम कब अप्लाई करें। तो हमारी जॉइन इंडियन आर्मी साइट ओपन हो जाती है जनवरी से। तो जनवरी से अप्रैल तक उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें 10th और 8th और 12th पास बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। 10th और 12th नॉर्मल पास को इंडिया में कोई सिविल में कोई जॉब नहीं मिलता। तो सबसे अच्छा है फौज में ही आना। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चे जनवरी से लेकर अप्रैल तक। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जून या मई में। उसके बाद जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं उसको फिर ARO आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है, एक रिक्रूटिंग जोन होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में रिक्रूटिंग जोन है शिलोंग, उसके अंडर 5 AROज आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसेज। तो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस वाइज उनको बंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो जिसके ज्यूरिडिक्शन में आता है। फिर हम उसको एक प्लेस निश्चित करते हैं जहाँ पर सभी सुविधा हो और सभी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को पास पड़े। उधर हम बुलाते हैं, उसके बाद उनका फिजिकल करवाते हैं। फिजिकल होने के बाद उनका मेडिकल होता है और जो मेडिकल में पास हो जाते हैं उनका डेटा में अपने जोनल हेडक्वार्टर को भेज देते हैं। वो फिर उसका मेरिट बनाते हैं एज पर वैकेंसीज। उसके बाद जो सेलेक्ट होते हैं मेरिट में आते हैं उनको मैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस सेंटर्स में भेजता है, ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग के लिए। ये प्रोसीजर है। जी बिल्कुल सर, आपने इस स्कीम के बारे में काफी बता दिया। अब ये काफी सारे लोगों का चिंता रहता है कि एज लिमिटेशन कितना है और उस हिसाब से कितना क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन सा जॉब में दाखिल हो सकता है, उन जॉब के बारे में भी बताना चाहते हाँ मैम, तो 8th पास भी हम ज्वाइन कर सकते हैं जिसको ट्रेडमेंस में आते हैं। जैसे कुक्स होते हैं जो खाना बनाते हैं, ओनली उनके लिए 8th पास के लिए ये है जॉब। उसके बाद 10th पास है उनके लिए अग्निवीर में आते हैं, इनका 4 साल का जॉब होता है। 4 साल के बाद जो 25% जो बच्चे हैं उनको रिटेन किया जाएगा और जो बैलेंस 75% है उनको वापस कर दिया जाता है। वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई बैच आउट नहीं हुआ है। फर्स्ट बैच अपना 2026 में पूरा हो रहा, वो वापस जाएगा। तो 75% जो आउट होगा उनको लगभग 12 लाख रुपए दिया जाएगा और उनको जो भी आर्मड फोर्सेज हैं सब में उनको 10% का रिलैक्सेशन मिलता है। और जो भी स्टेट के भी जॉब होते हैं उनमें भी उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। अभी तक कैसा रहा यहाँ पर? कोई युवाएं आए हैं पूछताछ कर गाइडेंस के लिए, कैसा रिस्पॉन्स रहा यहाँ के लोगों को? हाँ, अभी सुबह से बहुत बच्चे आए, उनको मैंने मोटिवेट किया और पूरा इन्फॉर्मेशन दिया और जो पब्लिकेशन मटेरियल लाया हूँ उनको भी दिया है और समझाया बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी में आए। वेलकम टू ईस्टर्न जनरल मैम। केवी प्रो को लेकर काफी सारे बच्चे ऐसे थे कि ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होते कि कैसे ज्वाइन करना चाहिए, क्या कोर्स चुनना चाहिए, तो इसके बारे में आप बता सकते हो? बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग लाइक रिमोट एरिया से भी होता है, बिलोंग करते हैं, राइट? सो दे डोंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी लाइक प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल कि कहाँ से अप्लाई करें फॉर एयर होस्टेस। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस जो एयर होस्टेस के लिए या कैबिन क्रू के लिए जाना चाहते हैं। सो बेसिकली वी आर हियर टू गिव एन अवेयरनेस ऑल्सो, लाइक उनको पता चलेगा कि एक्चुअली में कैसा होता है करके। सो बेसिकली वी आर फ्रॉम फ्लाईवी इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग। ये आपका गुवाहाटी में है, इट्स इन शिल्पपुरी गोस्वामी सर्विस। एंड हम लोग का यहाँ पर मेनली डिप्लोमा कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट टू लाइक इम्प्रूव देयर क्वालिटी स्किल्स, जो कि हम लोग सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। एंड देन अगेन मोस्ट प्रोबेबली जो कि आपका प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होता है, सो वी प्रोवाइड दैट। ओके, सो यहाँ पर आपका डायरेक्टली एडमिशन्स नहीं होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्राइटेरियाज लाइक एलिजिबिलिटी होता है,
क्वालिफिकेशन का हो गया, इवन यू कैन से लाइक हाइट वेट क्राइटेरिया जो हम लोग BMI बोलते हैं, वो सब भी आपका यहाँ पर एक मैंडेटरी होता है। सो हम लोग का मिनिमम, अगर कोई लड़की है या फीमेल कैंडिडेट जो एयर होस्टेस के लिए जाना चाहते हैं, सो शी हैज़ टू हैव अ हाइट ऑफ मिनिमम 157 सेंटीमीटर, जो कि 52 इंचेस आप बोल सकते हैं। एंड इफ एनी मेल कैंडिडेट वांट्स टू ज्वाइन, देन मिनिमम आपका 57 से स्टार्टिंग होता है। एंड देयर विल बी अ PI राउंड, बेसिकली जब आप एक एडमिशन्स के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर वो हाइट वगैरह रीच कर पाते हैं, एंड देयर विल बी अ मिनिमम लाइक इंटरेक्शन राउंड, जो कि आपका बेसिक कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेबिलिटी हम लोग देखते हैं, एंड पर्सनालिटी हम लोग देखते हैं। एंड इफ 3 दिस थिंग्स आर ओके, एंड दे कैन गो अहेड विद द ट्रेनिंग प्रोसीजर एंड ऑल। एंड जो ट्रेनिंग है वो हम लोगों का मिनिमम 1 साल का ही होता है। एंड आफ्टर 1 ईयर द प्लेसमेंट जो होता है वी गिवन एज एन एडिशनल, जो कि हम लोग यहाँ से ही जॉब के लिए भी असेस करते हैं। सैलरी आपका ये डिपेंड करता है, लाइक इफ गोइंग फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन, तो हम लोग मिनिमम हम लोग बोल सकते हैं अराउंड 50 to 80,000 रुपीज पर मंथ, जो कि उनको मिलता है। जो कि आपका जो सैलरी अपार्ट्स, लाइक आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका काम ही होता है ट्रैवल करना, राइट। इवन यू विल गेट टू मीट सेलिब्रिटीज। बहुत लोगों का होता है ना कि सेलिब्रिटीज के साथ मतलब मिलना जुलना होना, तो ये सब आपको लाइक एयरलाइंस में बहुत ज्यादा मिलने को मिलता है, चांसेस वगैरह। एंड ऑल्सो यू विल गेट अ लग्जरी लाइक स्टेज, लाइक जब आपका ले ओवर्स रहता है, व्हेन यू आर इन अ फ्लाइट, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जब भी आप बाहर के लिए जाते हैं, देन यू विल गेट टू स्टे ऑल्सो इन अ बेस्ट होटल्स लाइक 5 stars 7 stars। वो सब आपका अपॉर्चुनिटीज है जो फ्री में आपको अपार्ट फ्रॉम द सैलरी आपको मिला जाता है। ओके, एंड डिपेंड करता है लाइक हाउ मेनी आवर्स यू आर फ्लाइंग। आप अगर ज्यादा आवर्स आप फ्लाई करते हैं, आपको ज्यादा आपको पेज भी मिलता है। ऑल्सो यू विल गेट DA लाइक अलाउंसेस वगैरह होता है, सब कुछ आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा। ये 15 एजुकेशन फेयर करने का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है, जितने भी हम लोग का अरुणाचल के बच्चे पेरेंट्स है जो क्लास 12 दे के बैठे हैं, सबको एक क्या करना, उसके बाद करियर में क्या करना, कौन सा सब्जेक्ट लेना, कौन सा पढ़ाई करेंगे, क्या होगा, ये अभी का जो सभी बच्चे और पेरेंट्स में एक सबका मन में एक क्वेश्चंस है। तो ये जो एजुकेशन फेयर उन लोगों को किया गया जहां पर आके करीब इंडिया का 35 यूनिवर्सिटी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उसका बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट में जितना भी बच्चे और पेरेंट्स है, लास्ट मोमेंट में हम लोग डिसीजन लेते हैं, पहले से ही कुछ नहीं करते। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो करियर डिसीजन गलत होता है, क्योंकि आप एक बार ही पढ़ाई करेंगे ना, 2 बार तो नहीं करेंगे। तो ये एजुकेशन फेयर एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, जिससे जो पेरेंट्स और बच्चे का जो फ्यूचर है, जो अच्छा होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। जी बिल्कुल सर, इसी के साथ आज आपने कहा कि कितने यहाँ पर कुल मिलाकर वो आई काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी टोटल 35 यूनिवर्सिटी आए हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर बैंगलोर से है, दिल्ली से है, ग्वालियर से है, चेन्नई से है, कोलकाता से है, आपका गुजरात से है, पुणे से है, बैंगलोर से है। तो टोटल इंडिया का इतने सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आए हुए हैं। तो आप समझ लीजिए, यदि आप अकेले इतना सारा कॉलेज में घूमने जाएंगे तो आपका महीने भर लग जाएगा। लेकिन आप आज अरुण सुमनसरी में आके 1 घंटा और 2 घंटा टाइम देंगे तो इतने सारे कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन, और डायरेक्टली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप किसी मिडिलमैन के थ्रू कहीं से आके क्या होता है, आपको कभी कभी आपको धोखा भी हो जाता है। तो ये डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा अरुणाचल का बच्चे जो है, जो डिफेंस में जाना चाहता है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में, उसके लिए भी यहाँ पर डायरेक्टली ऑफिसर्स आए हुए हैं, वो लोग डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एक तरह से जितना भी जो बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो अच्छे पढ़ने चाहते हैं, तो उसके लिए ये 15 एजुकेशन फेयर बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि प्लीज आप ये आज और कल तक चलेगा, 31 मई और 1 जून तक ये अरुण सुमनसरी में फिर चलेगा, जिसके लिए आप एंट्री फ्री है। आप आ जाइए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। और मैं अब इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन लेके डिसीजन लेंगे तो मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो डिसीजन होगा वो सही रहेगा।
Yes, sir. And since you have said कि last time भी हुआ था, so I would like to know कि last time में कितना बच्चा जो है हमें enroll करने के बाद उन बच्चों को admission करवाया गया, further कैसे process रहता है? अभी जैसे कि यहाँ पे counseling में काफी सारे बच्चे आए, तो यहाँ तक सीमित रहता है कि या फिर further जो पूरा admission से लेके पूरा guidance करते हैं ending तक? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। तो ये मैं 15 साल से कर रहा हूँ और मेरा कंपनी और शायद यहाँ पर इस तरह का दूसरा फेयर भी होते होंगे, उसमें एक फर्क है। जैसे आपने पूछा कि कितने एडमिशन हुए हैं, तो ये फेयर, मेरा फेयर करने का और दूसरे का फेयर करने का मेन डिफरेंस है। मैं यहाँ पर बच्चे को एडमिशन के लिए नहीं लाया हूँ, यहाँ पर मैं बच्चे को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्योंकि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का बच्चे का हर वक्त जो बैड डिसीजन कब होता है कि हम लोग जल्दीबाजी करते हैं और एडमिशन अभी नहीं लेना है। यहाँ पर आके आप हर कॉलेज से पूछ लीजिए आपका क्या कोर्स है और ये कोर्स करने से नौकरी मिलने का क्या चांसेस है। देखिए अभी अरुणाचल पूरा नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आपको उस तरह से आपको कोर्स करना होगा जो आपको भविष्य में जो कोर्स करने के बाद नौकरी मिलने का चांसेस ज्यादा रहे। तो आपको यहाँ पर आके एडमिशन छोड़िए, आपको पहले पूरा इंफॉर्मेशन लीजिए और जानने का कोशिश करिए कि आपका आज का 10 साल का बाद किस तरह का जॉब मिलने वाला है और उसके लिए किस तरह का तैयारी करना पड़ेगा, उसके लिए किस तरह का पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आफ्टर कोविड जो है जिस तरह का जॉब हम लोग कर रहे थे वो जॉब अभी नहीं रहा है ना। अभी इतना जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब का जो करियर स्कोप काफी चेंज हो चुका है। तो ये फेयर में आपको कितने एडमिशन मिलेंगे, कितना क्या होगा, उससे इम्पोर्टेंट है किस तरह से ये एजुकेशन फेयर को आप यूटिलाइज करके आप किस तरह से जो भविष्य में जो क्या करना चाहते हो और क्या करने से अच्छा होगा उसके लिए ज्यादा कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल, काफी सारे अच्छी बातें आपने बच्चों के लिए भी बताई है। लास्ट आई वुड लाइक टू नो पेरेंट्स के लिए भी आप कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज काफी पेरेंट्स अनश्योर होते हैं ऐसे फेयर को लेकर क्या ये लोग फ्रॉड होगा या फिर ठगा जाते हैं कभी कभार, इनको लेके अनश्योर होते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि सिर्फ आज तक सीमित नहीं है, आपने जैसे कि बताया कि कल भी रहेगा, जो कल भी आना चाहते हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी कुछ आप बोलना चाहते हैं? हाँ, ये मैंने देखिए ये मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। देखिए ये फेयर एडमिशन लेने के लिए आप उसको सोच में मत आइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडमिशन तो आपको लेना है, लेकिन एडमिशन लेने के आगे जैसे कि आप कहीं जाएंगे तो कौन सा रोड से जाएंगे तो डिसाइड करेंगे ना, तो फिर सोचेंगे इस रोड से जाएंगे तो अच्छा होगा। तो ये समझ लीजिए ये डेस्टिनेशन आपका तो एडमिशन है, लेकिन उसका आगे जो है एडमिशन का आगे आपको तो रोड तो जाना पड़ेगा। तो रोड ये है एजुकेशन फेयर, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सही तरीके से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग का पेरेंट्स कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा बात है, बच्चे भी होशियार हैं, लेकिन आप जो भी करियर डिसीजन में चाहता हूँ पेरेंट्स और बच्चे दोनों को मिल के लेना होगा। अब यदि मिल के सोच समझ के और पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से हो सकता है आपने बोला कभी कोई ठग जाते हैं, लेकिन ठगने का आगे क्या करना होगा, उसको क्यों ठगने देंगे। उसके लिए क्या है कि यहाँ पर पहले अच्छे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा, उसके बाद घर में जाइए, उसके बाद देखिए कॉलेज जिसने आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि सही है कि नहीं है ना। और यहाँ पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन करिए ना, यहाँ पर आके पूछ सकते हैं कि ये कॉलेज कहाँ से एफिलेटेड है। तो ये एजुकेशन फेयर का मकसद अभी जो आपने बताया कि काफी इस तरह से हो रहा है, कोई कोई ऐसा कर रहा है, उसमें कोई बोलता है कि नहीं एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, बोला मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आया हूँ, तो कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं देने के लिए नहीं रोकेगा, तो इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं। उसके बाद डिसीजन जो है सोच समझ के प्लीज लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप अपने बच्चे भी है, आपका जो डिसीजन है ना सही लगने में ज्यादातर अच्छा होगा।